नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और कैथल टीवी लगातार आपसे जुड़ी हर बातें, हर जानकारी आप तक साझा करता है ताकि इस जानकारी के तहत आप अपनी जानकारी और दुरुस्त कर सकें। लगातार डीटीपी विभाग का अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा लगातार देखा जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार पीला पंजा जो अवैध कॉलोनियों में मकान या चार दीवारी या सड़कें बनी हुई हैं उनको तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ समय पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लोगों को ये आश्वस्त किया गया था कि जहां भी अवैध कॉलोनियां हैं और उनमें 10 से 25% अगर मकान बने हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं राहत जो है वो दी जाएगी। आज उसी खबर को लेकर कि वो कौन व्यक्ति हैं और डीटीपी विभाग कैथल की ओर से उस आदेशों को लेकर या उस भाषण को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई और सरकार द्वारा किस तरह का नोटिफिकेशन इस विभाग के पास आया और उसके बाद विभाग द्वारा उन कॉलोनियों को लेकर क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जा रही है। आज उसी बात को लेकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डीटी विभाग के अधिकारी अनिल नरवाल जी। स्वागत अनिल जी। सर, आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, लगातार कैथल में और कैथल ज़िले में अगर बात करें तो आपके विभाग का पीला पंजा लगातार कॉलोनियों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह की कार्रवाई फ़िलहाल की जा रही है? सर, आपने जो अनथराइज कॉलोनियों के बारे में पीला पंजा चलाने की बात की है, मैंने पूरी कोशिश की है कि शहर में अनथराइज कॉलोनी ना पनपे और लंबे अभियान भी चलाए हैं मैंने 10 दिन लगातार, और उसका कुछ रिजल्ट भी मिला है शहर में जी कि काफ़ी ज़मीन के रेट भी कम हुए हैं और अनथराइज आना भी कम हुआ है। अनिल जी, फ़िलहाल जो अवैध कॉलोनियाँ जो पनप रही हैं उन पर पीला पंजा आप चला रहे हैं, ये कब पनपी हैं, कितने समय पहले पनपी हैं या कोई समय सीमा इनकी देखी गई है? उसके बाद जो कॉलोनियाँ पनप रही हैं उन पर पीला पंजा चलाया जा रहा है? सर, पूरे कैथल ज़िले के अंदर जो है 152 कॉलोनियाँ सरकार की डायरेक्शन मिलने के उपरांत ये सर्वे किया गया था, जिसमें 152 कॉलोनियाँ मिली हैं और सरकार की हिदायत थी कि इसका सर्वे करवाया जाए। हमने मैनुअली सर्वे किया था, उसके प्रॉपर नक्शे भी बन गए थे और दिसंबर के महीने में हमने जो है दिसंबर 2021 में हमने सारी रिपोर्ट मैनुअली सर्वे करके सरकार को भेज दी थी। पूरे हरियाणा की जो है रिपोर्ट सरकार लेवल पे एग्जामिन हुई और सरकार ने एग्जामिन करने के बाद एक फ़ैसला लिया कि मैनुअली सर्वे जो हुआ है वो भी ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो है ड्रोन सर्वे भी करवाया जाए। डिपार्टमेंट के थ्रू हरियाणा सरकार की डायरेक्शन हमें प्राप्त हुई, फिर हमने ड्रोन की भी तैयारी की और सर्वे शुरू किया, जो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ था और ये अप्रैल तक ड्रोन सर्वे चला। और ये जो ड्रोन सर्वे है कैथल ज़िले के अंदर 2 एजेंसियों द्वारा किया गया। एक नोएडा की आईजी कंपनी है और दूसरी देहरादून की एसीई कंपनी है, जिन्होंने कैथल ज़िले के चारों टाउन्स का सर्वे किया जी। और उसमें 152 कॉलोनियाँ पाई गई और उनके जीआईएस बेस लेआउट कम डिमार्केशन तैयार हुए और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए और अनथराइज कॉलोनी का अन्य डाटा, जिसमें बिजली कनेक्शन जो कॉलोनियों में दिया हुआ है वो, सड़कें, बिजली आदि आदि सुविधाएं दी गई थी, वो भी डाटा हमने तैयार किया और सारा मसौदा तैयार करके सरकार को हमने 13 अप्रैल को सबमिट किया है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि ये सर्वे पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ था और कैथल ज़िले का सबसे पहले पूरा मसौदा कंप्लीट तैयार होके सबमिट मेरे कार्यालय ने सबमिट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर, इसमें एक सवाल और ये निकल कर आता है, जब हमने 152 कॉलोनियों का सर्वे कर हेड ऑफिस भेज दिया है तो आज पीला पंजा क्यों चल रहा है? किन कॉलोनियों पर वो पीला पंजा चल रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा
कि सरकार की तरफ से हमें ये हिदायत थी कि एक बार सर्वे करके उन कॉलोनियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी कॉलोनियाँ आएंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की होगी। और उसी जिम्मेदारी में मैंने पिछले हफ्ते 2 डिमोलिशन की हैं और सक्सेस भी हुई हैं, बड़े अच्छे से हुई हैं, क्योंकि आज भी अगर उस कॉलोनियों को दोनों को जाके देखेंगे तो ऐसी हालत में है कि वहाँ खेती कर सकता है आदमी। और इस हफ्ते में भी 2 प्रोग्राम मैंने फिक्स किए हुए हैं, जो कि एक करनाल रोड पे रहेगा, एक फ्रांस रोड पे रहेगा। और मेरी कोशिश है कि जैसे सरकार की हिदायत हैं, मेरे विभाग की हिदायत हैं, जिला प्रशासन माननीय उपायुक्त महोदय की हिदायत है, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं अब पूरी कोशिश रहेगी कि कोई अवैध कॉलोनी ना पनपे। सर मेरा सवाल ये भी था, मैं जानकारी अभी शायद नहीं ले पाए, दर्शक भी देख रहे हैं वो भी नहीं पाए, ये कॉलोनियाँ क्या है, कौन सी हैं? क्या ये जो आपने जो सर्वे करके भेजा उसके बाद ये कॉलोनियाँ पनप रही हैं? ये कौन सी तारीख तक का सर्वे आपने भेजा? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉलोनियाँ जो हैं दिसंबर तक जो 152 कॉलोनियाँ आई थी अवैध, उनका सर्वे और लेआउट गए हैं। उसके बाद जो कॉलोनियाँ आई हैं तोड़फोड़ उन्हीं कॉलोनियों में की जा रही है। यानी दिसंबर तक का जो डाटा था वो आपने हेड ऑफिस भिजवा दिया, जिसमें 152 कॉलोनियाँ शामिल हैं। उसके बाद जो कॉलोनियाँ पनप रही हैं उन कॉलोनियों पर पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरी तरफ से जो मैंने पहले भी कहा है कि ये जो अब पंजा चलेगा वो नई कॉलोनियों पे चलेगा, और जो 152 कॉलोनियों में है उसमें जो सरकार से क्या आदेश आते हैं उसके बाद ही उन पर निर्णय लिया जाएगा। सर जो 152 कॉलोनियाँ निर्धारित की गई हैं, कौन से एरिया में, अगर कैथल शहर की बात करें, कलायत की बात करें, राजौंद की बात करें या गुलाचिका की बात करें या अन्य जगह की बात करें, तो कितनी कॉलोनियाँ जो हैं वो इन एरियो में आई हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, जो टोटल 152 कॉलोनियाँ का है अलग अलग सेग्रीगेट करके, कैथल ज़िले की 72 कॉलोनियाँ हैं, गुलाचिका की 37 हैं, और कलायत की 20 हैं, और पुंडरी की 19 हैं, राजौंद की 6 हैं, जो सरकार ने 152 कॉलोनियों को फ्रीज कर दिया गया है, और जिनका मसौदा ड्रोन सर्वे, मैनुअल सर्वे और अन्य डाटा मसौदा जो तैयार किया गया है वो सारा सबमिट हो चुका है। सर अब निर्णय सरकार से आने वाला है कि क्या निर्णय लेके। सर इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया कि कितने परसेंटेज वाली कॉलोनियाँ ये ली गई हैं? हाँ, वो क्राइटेरिया भी आया हुआ था। उसके अंदर ये था कि आपने बिल्कुल क्लियरली बताना है कि 70 से 100% कितनी कॉलोनियाँ हैं, 50 से 75% में कितनी कॉलोनियाँ हैं, और 25 से 50 कितनी कॉलोनियाँ हैं, और 0% से 25% में 4 फेस बनाए गए हैं। 4 फेसों के बारे में सरकार अभी निर्णय लेगी कि वो कैसा निर्णय आता है, उसका इंतज़ार है। सर लगातार देखा गया है, क्योंकि आप जब विभाग पीला पंजा लेकर जाता है इन कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के लिए, खैर फिलहाल सरकार द्वारा ये फैसला अभी नहीं लिया गया कि इन कॉलोनियों का क्या किया जाएगा, लेकिन डाटा पूरा उनसे ले लिया गया है। तो इस फैसले को आप कहाँ देखते हैं? सरकार द्वारा जो ये फैसला फिलहाल नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा ये कह दिया कि इन कॉलोनियों को हम जरूर वैध किया जाएंगे, कहाँ देखते हैं इस फैसले को सरकार के? सर इसमें जो थोड़ा देरी हो रही है, जो मेरा अपना व्यू है, जैसे मैंने बताया कि कैथल का सर्वे सबसे पहले हुआ है, अभी भी कई ज़िलों में सर्वे 5% से 10% के बीच में रहता है। उनकी रिपोर्टें अभी सरकार को सबमिट नहीं हुई है, और मुझे विश्वास है कि जैसे ये 5 से 10% अन्य ज़िलों का सर्वे रिपोर्ट है, मसौदा है, सरकार को जैसे सबमिट हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी फैसला लेगी। सर अक्सर देखा गया है जहां अवैध कॉलोनियाँ 152 की जो अभी आपने लिस्ट भेजी, उनमें आप जब कभी जाते थे तो अक्सर लोग जो है वो सामने खड़े हो जाते थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को भी क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? जो 152 की जो कॉलोनियों की लिस्ट आपने भेजी है, उन लोगों को क्या राहत जो है वो सरकार की तरफ से मिल जाएगी? क्योंकि लास्ट नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, आपकी तरफ से तमाम कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। देखो सर, इसमें जो है मैंने जो सरकार ने मुझे हिदायत दी थी उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने पूरा मसौदा तैयार करके भेज दिया है। मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही था, फैसला सरकार ने लेना है। सर इस सभी मामले में एक चीज़ सामने निकल कर आती है, अक्सर हमने वो चीज़ दिखाई भी है, बिजली विभाग के पोल लग जाते हैं, तारें बिछ जाती हैं, और पब्लिक हेल्थ के सीवरेज जो है वो बिछ जाते हैं।
और उसके बाद वो कॉलोनियों पर पीला पंजा चल जाता है। आपके विभाग के द्वारा उन विभागों पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जारी किएगा। जब वो अवैध कॉलोनी है तो क्यों विभाग उनको बिजली और सीवरेज की व्यवस्था मुहैया करवाता है? सर, इसके बारे में बड़ा इंटरेस्ट सी बात बता रहा हूँ। हमारे नए डीसी साहब आए थे, माननीय डीसी साहब प्रदीप दहिया जी आए थे। जब ये प्रॉब्लम मैंने उनके सामने रखी, उनका एक मुश्त आदेश था कि अवैध कॉलोनियों में कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, और उन्होंने उसी दिन से बैन कर दिया था। और अब आप चेक भी कर सकते हो, मैंने कई जगह पोल भी गिराए हैं और बिजली का कनेक्शन देने भी बंद कर दिए हैं। अब कोई भी बिजली का कनेक्शन या सीवर का कनेक्शन संबंधित विभाग जारी नहीं करता। अगर करते हैं तो आपके विभाग के द्वारा कुछ आगामी कार्रवाई की जाए? सर, मेरे लिए तो सरकार के आदेश हैं, माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश हैं। जब तक उनकी कोई नई डायरेक्शन नहीं आती है, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे कॉलोनाइज़रों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो इन नोटिफिकेशन या नोटिस के बाद भी अवैध कॉलोनियाँ पनपा रहे हैं, या उन लोगों के साथ ठगी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई से प्लाट लेते हैं, उसके बाद मकान बनाते हैं, और उसके बाद आपका विभाग जाता है पीले पंजे से गिर जाता है, लेकिन आप सरकार के अधीन है और सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा या जो कार्रवाई की आदेश आएंगे आपने तो कार्रवाई करनी है, लेकिन उन कॉलोनाइज़रों को क्या आदेश हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने कैथल ज़िले के अंदर लगभग 16-17 एफआईआर जो भेजी हैं, कॉलोनाइजरों के विरुद्ध भी भेजी हैं, और अभी केस भी चल रहा है। और मैंने कोशिश की है कि जो मौके पे कॉलोनाइजर ने सड़कें और बिजली और पानी दिया है, सबसे पहले मैं वही चीज़ उखाड़ता हूँ। गरीब आदमी को मैं बाद में देखता हूँ और पहले मैं कॉलोनाइजर को ही देखता हूँ। और ये शहरवासी अच्छी तरह से जानते हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग किसी सड़क को पनपने नहीं देता है। बिजली के कनेक्शन बंद किए हुए हैं, जो आज भी डेट में बंद हैं। मेरे पास बहुत सिफारिशें आती हैं, लेकिन मुझे माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश मानने होंगे और हम उसकी पालना करेंगे। सर, फरमाइश तो आती है, धमकियाँ भी आती हैं, क्योंकि आप ऐसी हॉट सीट पर बैठे हैं जहाँ हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और आपसी तालमेल का भी प्रेशर रहता है। और जिन कॉलोनाइज़रों की कॉलोनियाँ आप गिराने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बड़े ओहदे के होते हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सॉलिड होता है, तो कहीं ना कहीं धमकी भी कोई आती है आपके पास? सर, सारी बातें होती हैं, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहना चाहिए। रूल के नियम के अनुसार काम करते हैं, उसके बाद हम भगवान पे छोड़ देते हैं, क्या होगा। डर नहीं लगता सर? देखो, ऐसे है, मैं डरा तो किसी से भी नहीं। मैं अपने वसूल पे चलता हूँ और वसूल के मुताबिक काम करता हूँ, और मैं कामयाब भी रहा हूँ। डरने की इसमें कोई बात ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ डीटीपी विभाग के अधिकारी अनिल नरवार, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनका सर्वे दिसंबर तक हो चुका है। 152 कॉलोनियाँ ऐसी पूरे कैथल ज़िले की हैं जिनको सरकार द्वारा वैध किया जाएगा, और तमाम वो सुख सुविधाएं उन कॉलोनियों को मिलेंगी जो और कॉलोनियों को मिलती है। लेकिन साफ तौर पर एक चेतावनी भी दी गई है उन कॉलोनाइज़रों को जो उनके बाद कॉलोनियाँ पनपाने जा रहे हैं या पनपा रहे हैं, उनको भी साफ चेतावनी है, या तो आप सुधर जाएं या इन काम को छोड़ दें, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता हमें दिखाना आता है। ये साफ तौर पर एक चेतावनी डीटीपी विभाग के अधिकारी अनिल नरवाल द्वारा दी गई है। लेकिन राहत की खबर ये है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो अवैध कॉलोनियों को लेकर घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई थी, उसमें कैथल ज़िला हरियाणा का नंबर 1 ऐसा ज़िला है जिसने तमाम जो सर्वे था वो कर सबसे पहले अपने विभाग को भेज दिया। लेकिन वहाँ से अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है कि उन कॉलोनियों को कितनी जल्दी वैध किया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ से तमाम वो कार्रवाई, वो सभी कागजात भेज दिए गए हैं जो उन कॉलोनियों को वैध करेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर से पहले जो कॉलोनियाँ अवैध थी, बहुत जल्द वो वैध होने जा रही हैं और उस तमाम सुख सुविधाएँ आप तक पहुँचेंगी। और खबरें के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।